एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आजकल मेरे को मैसेज आ रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों की, लाइक फर्स्ट ईयर वाले बच्चे का मेरे पास मैसेज आ रहा है ऐसा कि मतलब मुझे लग रहा है मतलब इतनी अवेयरनेस ये तो मेरे टाइम में थी नहीं। और जबकि तुम सबको पता है यार, मैं कुछ बुढ़ी नहीं हूँ। लाइक मेरा फर्स्ट ईयर मतलब 2016, आज से सिर्फ 4 साल पहले, और 4 साल में अवेयरनेस का तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया यार। बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं आजकल। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो गेट प्लेसमेंट ये सब के बारे में बहुत कम बच्चे सोचते थे। मैं तो नहीं सोचती थी, मतलब उस टाइम लगता था ना कि अभी तो बहुत टाइम है। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये कैसे निकल जाता है ना 4 साल नहीं पता चलता है। तो वो पास करने के बाद पता चलता है। तो वो सब बाकी स्टोरी जो है वो तो मैं क्यों ही सुनाऊँ, तुम खुद फील कर लोगे, राइट। लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनके लिए भी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज़ मेरे चैनल पे ज़्यादातर वीडियोस तुम्हें ऐसे मिलते हैं जो कि प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाता है, बिकॉज गेट ओरिएंटेड होता है या फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता है, राइट। लेकिन गेट या प्लेसमेंट या कुछ भी अगर फाउंडेशन लेवल से, मतलब अगर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा जाए तो नहीं लगता कि ये और ज़्यादा सही होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी गलती ऐसी होती है जो हम फर्स्ट ईयर में करते हैं अननोविंगली, हमें पता भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। और थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में जा कर के हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि अगर फर्स्ट ईयर में ये चीज़ करा होता ना तो बहुत सही होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले बच्चों से, जो भी मतलब एकदम प्लेसमेंट वाले लेवल पे जा चुके हैं या फिर जो पास आउट हैं, उनसे भी, सभी से, कि तुम अपना एक्सपीरियंस ना आराम से कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो तुम्हें लगती है कि अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में पता होता ना तो शायद इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता। इस गलती की वजह से तुम्हें कुछ छोटा मोटा या बहुत बड़ा जैसा भी कुछ नुकसान हुआ है, ये चीज़ अगर तुम फर्स्ट ईयर में नहीं किए होते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता। अगर ऐसा कुछ तुम्हें लगता है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ये वीडियो जो है वो स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो तुम लोग मतलब लाइक जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे हो, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 शुरू करे हो तो ख़त्म करो, मतलब एकदम एंड तक देखना। तुम्हें हर एक पॉइंट पे मैं बताऊंगी, मतलब हर चीज़, हर एक पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। तो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। ओके, तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या हो जाता है ना कि जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। मतलब वेलकम टू कॉलेज जब ऐसे बोलते हैं ना तो इट्स नॉट लाइक वेलकम टू कॉलेज, इट्स लाइक वेलकम टू एडल्टहुड। क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो 18 ईयर्स में जाकर के ऐसा कॉलेज में जाते हैं, कुछ 17 और कुछ 19 भी होते हैं, बट एवरेज अगर देखो तो 18 ईयर्स में बच्चे कॉलेज में एंटर करते हैं। तो वेलकम टू एडल्टहुड काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, राइट। और एडल्टहुड अपने साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाता है, बहुत सारे चेंजेस लाता है, बहुत कुछ अच्छा बुरा बहुत कुछ होता है, राइट। तो कॉलेज और स्कूल के बीच में जो सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगा वो ये होता है कि स्कूल में जो तुम्हारी पढ़ाई या अकेडमिक्स है वो हो जाता है तुम्हारा 95% और 5% हो जाता है तुम्हारा को करिकुलर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, राइट। कॉलेज में जाके ये पूरा उल्टा हो जाता है, 5% तुम्हारा एकेडमिक्स रह जाता है, बाकी का जो 95% है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो और ये होना भी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशली तुमने सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम इंजीनियर छोड़ के सब बन जाते हैं। लेकिन और ये बात जो है ना, ये मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर छोड़ के हम बहुत कुछ बन जाते हैं, इंक्लूडिंग इंजीनियर हम बहुत कुछ बन सकते हैं। लाइक तुम्हें एक्टर्स बहुत सारे मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, तुम्हें बहुत सारे ऐसे IAS वगैरह मिलते हैं जो इंजीनियर से, बहुत सारे बैंकर्स मिल जाएंगे जो इंजीनियर से, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे जो इंजीनियर से, और बहुत सारे इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे जो रियल में इंजीनियर है, राइट। तो सब कुछ तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मिलता है क्योंकि वहाँ पे ना रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, राइट। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, वो हो गया तुम्हारा सेमेस्टर मार्क्स। तो क्या है ना कि तुम्हारा स्कूल नहीं है, स्कूल में होता है ना कि अरे मेरे 95% आए मतलब मैं टॉपर, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन कॉलेज में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं बोल रही हूँ कि फेल हो जाओ या फिर कम, तुम्हें 8 CGPA मेंटेन रखना है, 8 CGPA। और अगर तुम्हारा कॉलेज परसेंटेज अगर फॉलो कर रहा है तो परसेंटेज फॉलो कर रहा है तो 80%। अगर तुम्हारा 8 CGPA या फिर 80% मेंटेन्ड है तो बस तुम ठीक है, इनफ है। हाँ, अगर तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो ऑब्वियसली कोई रोक टोक नहीं है यार, तुम्हें 10 CGPA लाना है, 100% लाना है, लाओ। लेकिन इस 100% के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो छूट जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो जब मैं बोल रही हूँ तो इस बात को एकदम मार्क कर लेना कि सच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर तुम एक्स्ट्राज वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हुए 8 CGPA मेंटेन कर रहे हो तो ट्रस्ट मी ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नहीं आते बहुत बच्चों के। लेकिन 8 करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो आराम से कर भी सकते। तो अगर ये कर लोगे ना तो ये बहुत काम आएगा। तुम्हें बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स से क्या होता है, जकरबर्ग वॉज ड्रॉप आउट और समथिंग। तो तुम क्या जकरबर्ग हो, खुद से पूछ के देख लेना। और जकरबर्ग एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल नहीं है। कितने जकरबर्ग हैं दुनिया में? अगर ऐसा है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे तो ड्रॉप आउट होना है और उसके बाद तो मेरे को जकरबर्ग बनना है, तो बन जाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? ना फैमिली रोकेगी, ना फ्रेंड्स रोकेंगे, ना कॉलेज, कोई नहीं। सबको अच्छा लगेगा यार। हमारे जैसे 1000 इंजीनियर्स, मतलब 1000 भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, कितने 1000 इंजीनियर्स को जकरबर्ग चला रहा है, राइट। तो अगर ऐसा है तो बन जाओ ना, ये बहुत सही चीज़ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है कि कल को तुम्हें नौकरी करनी है, चाहे किसी भी फील्ड में, तो फिर थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, राइट। तो इसके लिए आराम से 8 CGPA मेंटेन रखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी फाइनल ईयर वाले हैं उनको मैं बोलूँगी प्लीज़ इस पॉइंट पे कमेंट करना। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम लोगों ने देखा भी होगा, ऑल्दो कि बोलते रहते हैं मेरा 60% थ्रू आउट नहीं है। उन्हें पता है 60% थ्रू आउट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और अब ये ऐसी चीज़ है जिसको वो चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनका कॉलेज में आके बहुत मस्त बहुत अच्छा वाला मार्क्स आ चुका है, राइट, लेकिन उनका क्लास 12 में 60% नहीं है। तो इस रीज़न से वो बहुत सारी कंपनीज़ में नहीं बैठ पाते हैं, राइट। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। तो जो चीज़ अब तुम नहीं सुधार सकते हो, ठीक है, उसको जाने देते, लेकिन उस चीज़ से सीख करके आगे बढ़ते। सेम गलती कॉलेज में रिपीट नहीं करना है, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है रीज़न जानने में। अब तुम बोलोगे कि नहीं क्लास, मेरा नाम राहुल है, क्लास 11th में था, तो कोई फॉरेन रिटर्न टीना आई, बस उसके बाद उसको देखा और कुछ कुछ होने लगा, तुम नहीं समझोगी अंजलि, और बस कुछ हो गया। और उसके बाद वो आयरनी देखो, वो टीना आज मेरे पास है भी नहीं। तो क्या है ना कि ये सब सुनने में जो 4th ईयर में तुम इंटरव्यूअर को बोलोगे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी फॉरेन रिटर्न टीना आई, उसके बाद मैं तो हिल गया और क्या क्या हुआ, और उसके बाद बस टीना चली गई, सब कुछ चला गया, और उस चक्कर में मेरे 60% भी नहीं आ पाए। नो वन इज़ इंटरेस्टेड एट ऑल। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को जानने का मन नहीं है। उनको सिंपल इतना पता है कि ठीक है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, ओके फाइन, बट द थिंग इज़ कि तुम्हारा 60% नहीं है, सो यू आर नॉट एलिजिबल, दैट्स इट। उनको रीज़न जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को जॉन्डिस हो गया, वेरी गुड, मेरे पास आपके लिए सिंपैथी है, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ आपके साथ, बस हो गया। इससे ज़्यादा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इंटरव्यूअर को इस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जो आपका राहुल टीना और ये वो हो गया, छोड़ देते हैं। या जॉन्डिस हो गया या बुखार आ गया, जो भी हुआ छोड़ देते। इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब सिर्फ एक्सक्यूज़ बन के रह जाता है। तो अब देखते हैं कि कॉलेज में हमें क्या करना है। तो कॉलेज में सबसे पहले 8 CGPA मेंटेन रखना है, एनी हाउ। इसके लिए ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, इसके बाद अगर तुम 8 मेंटेन कर रहे हो, इसके बाद तुम एक्स्ट्राज में जाओ, आराम से जाओ, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि 8 CGPA या 80% तुम्हें मेंटेन रखना है, एनी हाउ। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सप्लोर योरसेल्फ। तुम खुद को जितना एक्सप्लोर करते हो ना उतना कुछ जानते हो। देखो, अगर तुमने कभी आइसक्रीम खाया ही नहीं है, मैं तुमसे पूछूं कि आइसक्रीम कैसा लगता है, तुम कैसे बता पाओगे? ना वो तुम्हारे लिए अच्छा है ना बुरा है, तुमने तो कभी खाया ही नहीं है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा है। जब तक हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं करा है तो हमें नहीं पता है कि वो हमें पसंद है या नहीं पसंद है। आज बॉलीवुड में तुझे बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज से लाइक ग्रेजुएशन करके बीटेक करके आए हैं, अभी एक्टिंग करें। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कॉलेज में जाके पता चला था कि उनका पैशन एक्टिंग है। बहुत चीज़ें जो हमें नहीं पता होता है। लाइक मुझे लगता था सिंगिंग इज़ माई पैशन। ट्रस्ट मी, आई एम अ गुड सिंगर एंड आई लव सिंगिंग, बट द थिंग इज़ सिंगिंग इज़ नॉट माई पैशन। माई पैशन इज़ पब्लिक स्पीकिंग, माई पैशन इज़ टीचिंग। और ये सारी चीज़ें मुझे पता चली कॉलेज आके। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली जब मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद मुझे लगा कि सिंगिंग से ज़्यादा मज़ा मुझे इन चीज़ों में आ रहा है। तो चीज़ें समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होते, इसलिए हमें नहीं पता होता है। तो ट्राई करो नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का। अब बोलोगे कॉलेज में तो इतनी चीज़ें होती हैं, मतलब नाम लो और हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सोसाइटी, कुछ ना कुछ क्लब्स वगैरह कॉलेज में तुम्हें मिल जाते हैं। तो सब चीज़ में करें। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद है, मेरे को जाना ही नहीं है, ओके। सो अगर ऐसा कुछ है, लाइक मेरे केस में ले लो तो मुझे पेंटिंग नहीं आती एंड मुझे नहीं जाना, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो फिर मैं बेकार में पेंटिंग क्लब में जाके ऑडिशन नहीं दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है,
ओके अगर मुझे लगता है तो फॉर श्योर मैं वहाँ जाके ऑडिशन दूंगी। हो सकता है रिजेक्ट हो जाऊँ तो रिजेक्ट होके आ जाऊँगी, क्या ही जा रहा है, कौन सा वो लोग मुझे नौकरी दे रहे हैं क्लब वाले, कुछ नहीं। बट स्टिल अगर मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत सही है, वहाँ जाके मेरी सिंगिंग जो है वो इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी, बहुत कुछ सही होगा। ओके और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोला जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं करा हुआ है, जस्ट लाइक पब्लिक स्पीकिंग लेट से, तो डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह हर कॉलेज में होती है। मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग लेट से एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ है, डिबेट वगैरह मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ है, तो जाते हैं ना ऑडिशन दे देते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर हो गया तो वो अच्छा ही होगा। और जो भी बच्चा ऐसा है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, सबसे मैं बोलूँगी डिबेटिंग सोसाइटी में जाने की कोशिश ज़रूर करना। तुम्हारी कम्युनिकेशन में ना बहुत 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 गंदा वाला फ़र्क आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन स्किल हर स्किल का बाप होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ढंग से अपनी बातों को कह नहीं पाते, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज़ पे एकदम से अच्छे से ध्यान देना। ओके तो ये हो गया सेकंड पॉइंट, एक्सप्लोर योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। जितनी चीज़ें तुम्हारे कॉलेज में हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ट्राई टू यूज़ एज मच एज यू कैन। ओके थर्ड आते हैं कि जैसे मैंने बोला कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद है और उसमें उसको एक्सपीरियंस करो, उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, राइट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे कॉलेज में नहीं है, लाइक उसके लिए कोई सोसाइटी कोई क्लब तुम्हारे कॉलेज में नहीं है, ये हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो लेट से तुम एक फुटबॉलर हो, तुम स्कूल टाइम तक ऐसा नेशनल्स वगैरह में खेल रहे थे, सब कुछ बहुत सही था, कॉलेज आके तुमने सोचा कि मैं फिर से फुटबॉल ज्वाइन करूँ और अच्छे से करूँ, वहाँ जाके तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे कॉलेज में फ़ुटबॉल के लिए कोई सोसाइटी ही नहीं है। फाइन, क्या जा रहा है, तुम खड़ी कर दो, नहीं है तो तुम एक नई सोसाइटी बना लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे तुम्हारे कॉलेज में होंगे जिनको फुटबॉल में इंटरेस्ट होगा। बट चीज़ ये है कि वहाँ पे कॉलेज उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, कॉलेज के पास वो क्लब नहीं है, वो सोसाइटी नहीं है, तो तुम कर दो ना, क्या ही जा रहा है। आराम से 10 बंदे मिल जाएंगे और 4 साल जाते जाते तो वो अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद तुम कॉलेज से पास आउट होकर निकल जाओगे लेकिन वो क्लब चलता रह जाएगा, राइट। तो बहुत सही है ना, एक हो जाता है ना, उसके बाद तो तुम मतलब क्लब वब बनाए वहीं पे तुम सुपरस्टार बन जाओगे एक तरीके से। देखो क्योंकि नाम ना, जो बोलते हैं ना हिस्ट्री बना देना, हिस्ट्री लिख देना, वो सिर्फ 2 टाइप के लोगों का होता है, पहला जो बेस्ट होते हैं, दूसरा जो फर्स्ट होते हैं। नहीं समझ आया, समझा रही हूँ। देखो आज मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आप मेरी फेवरेट टीचर हो, लेट्स से, ओके। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ बहुत पुरानी हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 7-8 महीने जैसे हुए हैं, फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है कि मेरे आने के बाद उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट करा। वो बच्चे पहले से यूट्यूब देख रहे, कहीं ना कहीं उन्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, इसलिए दे आर सेइंग कि यू आर माय फेवरेट टीचर, फाइन। कल को हो सकता है कि कोई नया आ जाए जो मुझसे अच्छा पढ़ाए, इट इज़ पॉसिबल, राइट। मुझसे अच्छा सब कुछ करना स्टार्ट कर दे वो, और उसके बाद क्या होगा कि अगर जिन बच्चों के लिए मैं आज बेस्ट हूँ, ऑब्वियसली मैं सबके लिए नहीं हो सकती, बट जिनके लिए भी मैं आज बेस्ट हूँ, कल के लिए वो दूसरा बंदा उनका बेस्ट हो जाएगा, राइट। तो बेस्ट वाला चीज़ जो है वो शिफ्ट होता रहता है, कोई भी बेस्ट नहीं होता। एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर वॉज द बेस्ट क्रिकेटर, आज क्या हुआ है कि धोनी, कोहली, लाइक चेंज होता रहता है, बेस्ट जो है वो चेंज होता है। एंड सेकंड जो मैंने बोला है फर्स्ट, लेकिन जब तक वो बेस्ट रहता है ना तब तक वो उसका नाम रहता है, राइट। सेकंड थिंग इज़ फर्स्ट होना, ये बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक ही IPS ऑफिसर हुई हैं या जो भी, बट किरण बेदी का नाम कौन नहीं जानता है, क्यों जानता है, शी वॉज फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर, राइट। अब उनसे अच्छा हो सकता है, उनसे ज़्यादा स्कोर करने वाले हो सकते, सब हो सकते, बट फर्स्ट कोई नहीं हो सकता, उस पोजीशन को तो कोई नहीं हिला सकता। तो अब आज किरण बेदी हैं हमारे बीच, कल रहे ना रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने एक हिस्ट्री लिख दी है कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर वॉज किरण बेदी, राइट, और इज़ किरण बेदी, राइट। तो ये एक चीज़ हो गया कि फर्स्ट बनो या बेस्ट बनो तभी नाम होता है, वरना बस सब नॉर्मल आते हैं जाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ होने वाला होता है। अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं है फुटबॉल का टीम तो तुम बना लो ना, बस हो गया, ये कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी मैनेजरियल स्किल्स वगैरह बढ़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा सेमिनार वगैरह कराने का शौक है तो तुम ढूंढो ऐसे बंदों को जो कॉलेज वगैरह में जाके सेमिनार लेते हैं। तुम्हें क्या करना है, एक मेल ही तो करना है। उसके बाद अगर आ गए तुम्हारे कहने पे, वो आ जा रहा है तुम्हारे कॉलेज में सेमिनार लेने, बाकी बच्चों का फ़ायदा तो होगा, वो अलग, प्लस तुम सुपरस्टार बन जाओगे। अरे इसका तो कॉन्टैक्ट इधर उधर पड़ा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 3 समझ गए ना कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो तुम स्टार्ट करो, ओके। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज कनेक्शंस।
connection is very 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 important. And when I talk about connection, it's not like टीचर वर्सेस स्टूडेंट और लाइक टीचर के साथ वाला जो कनेक्शन होता है वैसा, या फिर लाइक सॉरी नॉट टीचर, यू एंड योर सीनियर, सो कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर सीनियर, कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर टीचर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सब हर टाइप का कनेक्शन। तो क्या होता है ना, जब तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो, जब तुम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में होते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी फ्रेंड्स होते हैं। बट जब तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो तो तुम्हें सब एक जैसे ही दिखते, सारे अननोन फेसेस, तुम किसी को नहीं जानते, तुम्हें कोई नहीं जानता, राइट? कोई किसी को नहीं जान रहा होता है, सबको दोस्त चाहिए होता है। तो सबसे पहले कनेक्शन अमॉन्ग योरसेल्फ, ओके? तो लाइक जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनके बीच, अब बोलोगे कि अभी 2020 में तो ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं हो रहे, मैं मेरे घर में हूँ, मेरा एक फ्रेंड मेरा एक क्लासमेट जो है वो पटना में बैठा हुआ है, एक क्लासमेट पटियाला में बैठा हुआ है, तो कैसे कनेक्शन बने? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। हम तो कभी कभी ऐसा जो ग्रुप मीटिंग्स और गूगल मीट और वगैरह वगैरह पे होता है, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ भी तुम्हारे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जूम पे हो रही हो या जहाँ भी, तो उधर पे हो रहा है तो हम बस वहीं मिलते हैं, हम नहीं जानते, फाइन, नहीं जानते, एक व्हाट्सएप ग्रुप तो क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि इस टाइप का जो क्लास स्टार्ट हुआ है एकदम से डिजिटली सब कुछ, ये तो 2020 वाले बच्चे तो इसके फर्स्ट बैच है यार। तुम एक आराम से कर लो ना, एक ग्रुप बना सकते हो व्हाट्सएप वाला, और उधर जाकर के करो। तो जब तुमने एक ग्रुप स्टार्ट करा है, वहीं पे तुम एक हीरो बन गए हो, ठीक है? वहाँ पे कनेक्शन हुआ, क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे मिले, बातें हुई, वहाँ पे दोस्त बन गए। आज ना कल ये लॉकडाउन टूटेगा, आज ना कल लॉकडाउन तो खैर टूट गया है, सब कुछ एकदम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे, तुम जाओगे तो वहाँ जाके तुम्हें एकदम एलियन वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो वो एक कनेक्शन बन जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्शन जो होता है वो होता है तुम्हारा विद योर सीनियर, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि तुम्हारा जो सीनियर है, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे कॉलेज में है, तुम फर्स्ट ईयर में हो, कोई थर्ड ईयर में है, उसने तुमसे 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस करा हुआ है, उसे पता है उसने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, उसे पता है उसने क्या क्या सही काम करा है। तो अगर मतलब तुम्हारी बॉन्डिंग उसके साथ एकदम बोलते हैं ना भाई भाई वाली बॉन्डिंग, वैसी कुछ अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, तो वो तुम्हें गाइड करेगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि सीनियर तुम्हारे पास आएंगे अनलेस यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर वैसा कुछ है तो चांसेस बनते हैं, अदरवाइज नो चांस, नहीं आएंगे। क्योंकि तुम्हारे सीनियर के पास दोस्तों की कमी नहीं है, उनके पास पहले से बना हुआ ग्रुप है, वो क्यों ही आएंगे तुम्हारे पास? ऊपर से सीनियर का अलग ही ईगो होता है, तो छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे पास तो वैसा नहीं है, एक तो तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, तुम्हें तो अपने क्लास में सारे अननोन्स ही लग रहे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ है कह सकते हो। तो तुम तो जाओ, तुम अप्रोच करो। एंड द थिंग इज़ कि तुम्हें सीनियर की ज़रूरत है, सीनियर को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। तो तुम जाओ आराम से, तुम्हें उनकी हेल्प लेनी है तो जा कर के उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड हो जाता है कि कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ कि चमचागिरी करो यार, कनेक्शन बनाना, बातें करना, चमचागिरी करना, सब में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? एंड इट्स नॉट फॉर मिड सेम में ज़्यादा मार्क्स दे देगा, नहीं। अगर तुम एक अच्छी फैकल्टी के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग सही हो जाता है, उनके साथ कनेक्शन अच्छा है, कल को जाके तुम्हें पता चलता है कि वो किसी अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम उनके अंडर प्रोजेक्ट कर सकते हो, वो टीचर तुम्हें गाइड कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर और बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई शुड से, तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा जो कि तुम आराम से शोकेस कर सकते हो ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट्स। तो यहाँ भी एक हेल्प हो गया ना। और बाकी मिड सेम वगैरह वाला तो होता ही रहता है, और बाकी क्लास में कुछ नहीं समझ आया तो वो सब समझाए, बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो तुम आराम से टीचर के साथ भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, स्पेशली प्रोजेक्ट के केस में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और एक और कनेक्शन होता है जिसमें हम इंडियंस को मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑपोजिट जेंडर से बात करने में। क्योंकि यहाँ पे ऐसा मतलब बॉयज़ स्कूल गर्ल्स स्कूल वाला कॉन्सेप्ट भी है, और ये भी कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर देता है। खैर जो भी है, उन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते तो ठीक है, फाइन। कॉलेज में आकर के ये ऑपोजिट जेंडर के साथ जो कॉन्वर्सेशन होता है, जो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, तो वो करने की कोशिश करो, ठीक है? मैं वर्ड भूल रही, इंटरैक्शन, राइट? सो इंटरैक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगे तो तुम्हें इन चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ भी दी जाती है, तो वो ट्राई करो। एंड ट्रस्ट मी, इसमें ना सारे फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। अनलेस अगेन वो टीना वैसी वाली आ गई जो 2 दिन में छोड़ के चली गई, वैसा कुछ अगर सीन हो गया तो छोड़ दो। बाकी अगर वैसा कुछ सीन नहीं है और उसके बाद तुम देवदास बन के मतलब बैठ गए, तो वैसा कुछ सीन है तो फिर तो ख़राब हो जाता है। बट अगर वैसा सीन नहीं होता है, अगर जेन्युइन टीना मिलती है तब भी अच्छा है, फ़ायदा हो गया। अगर जेन्युइन टीना नहीं भी मिलती है, अच्छी फ्रेंडशिप मिलती है तो भी फ़ायदा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक फ़ीमेल सिखा सकती है। इफ़ यू आर अ गाय,
तो क्या है ना कि अगर तुम एक लड़के हो और तुम एक लड़की से अगर इंटरेक्ट करते तो वहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा एक ये होता है कि मतलब मैं एक जेंडर स्पेसिफिक होके बात नहीं कर रही हूँ, तो जैसे लड़कों में गेम्स का अलग सा मतलब क्रेज़ होता है, वैसे ही लड़कियों में लुक्स को लेके होता है। तो अ गर्ल कैन टीच यू हाउ टू लुक, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू पॉलिश योर पर्सनालिटी, हाउ टू टॉक। इन चीज़ों में लड़कियाँ मतलब ऑन एन एवरेज बेटर होती हैं, राइट। तो तुम वहाँ से ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो समझ रहे हो, तुम्हारा ये वाला फ़ायदा तो फॉर श्योर होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें यार, मतलब बहुत फ़ायदे, कुछ नुकसान वैसा नहीं होने वाला है। तो आराम से जाओ और ये सारी चीज़ों पे ध्यान दो। दैट इज़ पॉइंट नंबर 4 आई गेस, राइट। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगेन आई विल से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर तुम्हें एक भी लैंग्वेज, मतलब एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आता है, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनका 11-12 में एडिशनल सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, तो अगर तुम ऐसे हो तो फर्स्ट ईयर से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो। अगर नहीं आती है तो पहले सीख लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर से करेंगे या फिर सेकेंड सेम से करेंगे, जितनी जल्दी सीख पाओ, राइट, उसके अकॉर्डिंग। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर बहुत लेट भी स्टार्ट कर रहे हो तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो। अगर तुम सेकेंड ईयर से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दोगे तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर जब तुम्हारा प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, तुम मतलब एक बहुत बड़े क्राउड से बहुत आगे होगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह की चिंता मत करो, गेट वगैरह की चिंता मत करो, वो तो हम करवा देंगे। तो देखो, ये चीज़ मैं प्रॉमिस 2021 पास आउट के साथ नहीं कर सकती हूँ। एंड द रीज़न इज़ अभी हमारा नया चैनल है, उतना सारा मटेरियल हम तुरंत तो नहीं अपलोड कर सकते, राइट। पर जो बच्चे अभी गए हैं 2020 में, जो 2024 में पास आउट होने वाले, मतलब 4 साल में तो भर देंगे इस चैनल को, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आराम से वीडियोस देखते रहो, सब कुछ करते रहो, और जो चीज़ें इस वीडियो में समझाया ना उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, मतलब लिटरली अच्छे से फॉलो करना है। फिर प्लेसमेंट हम करवा देंगे, चिंता नहीं करते। तो बस इतना ही सोचना है और इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। स्टिल अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन है ही। बाकी जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले हो, सारे के सारे कमेंट करके फीडबैक दो और बताओ मैं कहीं पे कुछ गलत बोली हूँ तो वो बताओ। अगर कोई और पॉइंट तुम्हें ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो कुछ भी जो तुम्हारे मन में हो वो आराम से कमेंट सेक्शन में करना। तो और ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, तो चलो वीडियो को रैप करते। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।